मैं उर्वी अवस्थी मैं इस समय हूँ थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करनपुर पठानपुरवा गांव में। और इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हो जो सद्दाम शेख नाम का एक व्यक्ति है जो 2005 में गोंडा जिला में आया हुआ था पठानपुरवा करनपुर गांव में। और उसके बाद में देशद्रोही था, वो आतंकी लोगों से मिला हुआ था। फिर आके उसके एक आदमी के साथ में आता है जो, लेकिन घर वालों से मैं बात करूँगी क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मेरा नाम सद्दाम शेख है आपकी पति कब आए थे? लगभग 2005 में गोंडा में आए आपके यहाँ एरिया में। हाँ जी। कौन लाया था उसको? उनको एक ड्राइवर लाया था, उसका नाम राकेश है। यहाँ से गाँव कितना किलोमीटर होगा? होगा 2-3 किलोमीटर है। तो कहाँ के रहने वाले थे जो यहाँ पे ले आए राकेश? लालापुरवा के रहने वाले। राकेश लालापुरवा के रहने वाले हैं, लेकिन जो सद्दाम को लेके आए तो वही लाए थे ना राकेश? हाँ, राकेश। कहाँ से लाए थे वो? हम बाहर से लाए थे, सूरत या गुजरात, पता नहीं। अगर नहीं मालूम है। जैसे आपके गांव में वो रहने लगे, हाँ, और उसके बाद में उनको आपसे शादी अभी कौन करवा दिया? हमसे शादी करवाए वो क्या नाम है उनका, खान साहब थे, पुलिस विभाग में सुल्तानपुर के। और हमारे यहाँ के प्रधान थे, कल्याण प्रधान मौजूदा उस समय। ये खान साहब कौन है? खान साहब रेशम विभाग में काम करते थे, नौकरी थी। रेशम विभाग के पास में। हाँ, वो थे। और एक कल्याण प्रधान थे हमारे गाँव के, और सद्दाम हमारे गाँव में बुजुर्ग थे। वो उन लोगों ने बातचीत किया, फिर मेरी शादी करवा दी किस सन में आपकी शादी हुई? 2010 में। यानी जब वो सूरत से आए और राकेश गुप्ता बगल के गांव से लेकर आए और 5 साल रहने के बाद में आपके यहाँ शादी हो गई सद्दाम से। ये आपके यहाँ के कल्याण प्रधान है वो करवाए थे? हाँ, उन्हीं लोगों ने बातचीत किया, फिर शादी भी करवाई। इसमें उनका रहना सहना झगड़ा रहना सहना तो उनका बहुत अच्छा था। सब लोगों ने देखा वाला उनका लड़का अच्छा है, कमा रहा है, यही सब कर दो क्या है। इससे जब वो आए तो क्या घर और खरीदे? हाँ, वो ज़मीन खरीदे, फिर घर बनाए। जमीन कितने दिला? कलर ही दिलवा दी? हाँ, कल ने दिलाया उनके लिए। कहाँ पे जमीन? उधर बालपुर रोड पे। बालपुर। जी। ये मकान आप लोग यहाँ रह रहे हो, क्या अपने मायके में रह रहे हो कि ये उन्हीं का खरीदा हुआ है? उन्हीं का खरीदा, हम महीने में नहीं है। ये शादी की बात करते थे। शादी से पहले जो बालपुर के पास में है वो वहाँ पे खरीदे, उसके बाद शादी के बाद यहाँ खरीदे? हाँ, यहाँ पे तो पहले आप वहाँ रहती थी? पहले हम वहाँ रहते थे। तो कैसे आइडिया है कि यहाँ पे खरीद लिया जाए, हम लोग यहाँ रहे? वहाँ एक ही घर था हमारा, और कोई किसी का नहीं था, तो हम अकेले नहीं रह पाए। तो यहाँ ये मकान बिकने लगा, ये बना बनाया मकान ये बिकने लगा। तो सब लोगों ने सोचा कि अगर ये घर ले लेते तो अच्छा होगा। किस सन में मकान खरीदे? लगभग 2012 में। यानी शादी 2010 में आपकी शादी होती है, 2012 में आप ये मकान खरीद लेते जी हैं। हाँ। उसके बाद आप लोग यहाँ रहना लगे? हाँ, यहाँ रहने लगे। तो ये मकान कर्जा वर्जा लेकर लिए थे। उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने कर्जा काटा। करते क्या था जब आपके पास यहाँ पे शादी हुई तो उसमें क्या करो? ड्राइवर से यही ड्राइवर से कि गुजरात, कर्नाटक, यही सब बंदा रहे। हम तो वहाँ गए। ये बड़ी गाड़ी चला रहे थे कि छोटी गाड़ी? बड़ी गाड़ी चला रहे थे। तब कुछ चला रहे थे। हाँ, सड़क पे। तो आपको इसे खर्चा वर्चा पहले देते थे हम इसका ज़्यादा? हमेशा बराबर झगड़ा लड़ाई कभी? झगड़ा लड़ाई तो छोटा मोटा था, किसी घर में होता है। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जैसे 2022 में पता लगता था काफ़ी झगड़ा लड़ाई हुआ था। अब वैसा नहीं हुआ था जैसे बाकी लोग बता रहे हैं, लेकिन हाँ, झगड़ा लड़ाई होता था। वो सब चीज़ नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि 2022 में इसका झगड़ा लड़ाई हुआ, फिर जमीनों में बेचने की धमकी देने लगी कि बेच देंगे। नहीं, ऐसा नहीं था कि बेच देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकान हमारे नाम कर दो। हमने खरीदा, तो हमने कहा हम तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा तुमको क्या भरोसा, तुम कुछ भी कर डालो। तो हमने कहा जब तुमको हम पे भरोसा नहीं तो उनको भी भरोसा नहीं है, हम क्यों कर दें तुम्हारे नाम। तो हमने कहा कि हम तुम्हारे नाम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हैं साथ, तुम भी बेच डालो। तो कहा ठीक है। हमने कहा तुम भी करोगे, अगर बच्चों के नाम लिखोगे तो हम भी लिख देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या 2 जगह जो जमीनें खरीदी गई 2 लोगों को आपके नाम लिखा? हाँ, कौन सी जमीन आपके नाम? हमारे
ये जब ये घर था और 5 बिस्सा जमीन भी है वही घर के बगल में। आपके नाम से? हाँ ये पहले जमीन खरीदे, शादी से पहले वो जमीन तो आपके नाम नहीं हुई? हाँ, वो शादी से पहले हमारे नाम से। शादी नहीं हुई थी उसके पहले आपके नाम से कर दिए? हाँ। शादी होने के बाद जमीन आपने खरीद लिया तो आपके घर वाले अपने बच्चों के नाम जमीन दोनों लोग मिलकर कर दिए? हाँ, दोनों लोग। अब आपके नाम कुछ नहीं है। तो जैसे ATS ने उनको लखनऊ में गिरफ्तारी कर ली, आप लोगों को कैसे पता चला? जी, हमको पुलिस वाले ने बताया। तो शनिवार को रात में लोग कह रहे हैं कि पुलिस आपके घर आई थी, रात गिरफ्तारी की थी, कोर्ट आई थी, आपके यहाँ भी जाँच पड़ताल थी, बातचीत की, कुछ क्या कुछ करें? आई थी जांच पड़ताल की, सब देख के भाले ID प्रूफ लिए और सब लिखे पढ़े। हाँ, घर की भी तलाशी हुई थी? हाँ, घर में भी गए थे। क्या आप मान रहे हैं कि देशद्रोही है? आपके जो भारत में रहता था 18 साल से आपके यहाँ रह रहा है, तो उसके बाद में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? देश का तो गद्दार है ही है। उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? हम लोगों के साथ धोखा किया है और जिंदगी को बर्बाद कर दिया उन्होंने, और उनको क्या सजा, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। आपकी पत्नी है, आप कह रहे कि उनको फांसी होनी चाहिए, आपको क्या करें? जिन्होंने इतना बड़ा धोखा किया, वो अपने देश के साथ जहाँ पर रह रहे थे वहीं उन्हीं लोगों के साथ धोखा किया, वो हमारा हो सकता है? वो देश का नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। तो वैसे ही है, काफी समझदार। लेकिन आप ये देख सकते हैं कहीं न कहीं जो कल्लन खा प्रधान थे, इसमें नहीं रह गया ना, कल्लन खा प्रधान थे, कहीं ना कहीं उनका गलती है। इस गांव में राकेश नाम का व्यक्ति जो 2005 में इस गांव में लेकर आए, लालापुरा निवासी है वो, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर राकेश गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो 2005 में सद्दाम शेख को लेकर आए। उसके बाद में काफी दिन रहने के बाद में 5 साल में कल्लन खां प्रधान जो थे, इनकी शादी रचा दे रहे हैं, उनको घर भी जमीन वमीन खरीदवा के घर भी बनवा दे रहे हैं, शादी भी रचाते हैं। और उसके बाद में पता लगा कि देश का द्रोही है, देश के साथ धोखा करता है, कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती है ये जो शादी करवा दे। उनको कहाँ से उनकी आधार कार्ड बन गया, कहाँ से वो किए, उसके बाद में क्या हो रहा है, इन लोगों से हम और बात करेंगे। कैसे आधार कार्ड जो बना, जमीन जब लिए तो वहाँ की, जब यहाँ की निवासी नहीं तो आधार कार्ड कैसे बनता है? जमीन तो शादी से पहले लिए, उसके बारे में उनको क्या पता? जमीन शादी के नाम से हुई थी, तो हमारा तो हुआ था हमारे नाम से, उनका नहीं हुआ था हमारे नाम से। कि आधार कार्ड शादी के बाद में बनी थी, पहले बनी थी? हमारा तो शादी के बहुत बाद में कैसे बन गया था? पहचान पत्र बना, फिर उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाया जाता है तो उसको प्रूफ दिखाया जाता है कि यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है। तो कैसे बन के, यहाँ के निवासी वो थे नहीं तो कैसे बन गए? जो यहाँ के मौजूदा प्रधान थे उन्होंने प्रमाणित किया। कौन प्रधान? अब वो प्रूफ आपके सामने है, आप उसी से देख लीजिए। हम इतना पढ़े लिखे नहीं। उसमें कोई बड़का प्रधान का नाम आ रहा, तो बड़का प्रधान आप ही के गाँव के? हाँ, तो होंगे वो, क्योंकि हम इतना पढ़े लिखे नहीं, इतना जमाने के बाद याद भी नहीं है। आपके गाँव के पास तो आपको कुछ मालूम है? अब देखो जितने भी इस मामले में लिप्त थे लोग, जैसे कल्लन खा प्रधान हो गए, वो भी मर गए, उनको जमीन दिलाए, उनकी शादी भी रचवा दिए, और उसके बाद सब लोगों को फंसा के अपना तो चले गए, लेकिन और बाकी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और जो उसमें प्रधान थी, कोई बड़का थी, उसमें वो प्रमाणित की थी, उसी के आधार पे इनका निवास प्रमाण पत्र बन गया, वो भी मर गई है। उनकी सासू माँ, उन लोगों से मैं बात करूँगी। क्या है नाम है आपको? आपकी जो शादी की है आपकी जमात की प्रधान, तो आप पता नहीं किए कि शादी, इनको पता कर, जैसे शादी करने से पहले पता किया जाता है कहाँ के रहने वाले हैं, देखा जाता है। आप शादी कर दिए, कैसे कर दी थी? रातिया से लेके आए लालापुरा के, कहीं अच्छा लड़का सीधा मेरे साथ में गाड़ी चलावत है। 5-6 साल से हम लोग साथे रहते, मेरे गांव पर आवत जात है, और अच्छा लड़का। उसके बाद गांव में जब मस्जिद में नमाज पढ़े आ लेंगे, तब सब लोग धीरे धीरे 5 साल रहे, फिर बाद शादी का विचार हुआ। तो 5 साल में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई आदमी ले आता है, वो गाँव में आपके रहने लगा, नमाज पढ़ने लगा, उसके बाद में आप लोग उसके बारे में डिटेल नहीं पता कि शादी कर दी, उससे पूछा तो आपके वो रहना कहाँ के निवासी है, बाप का नाम, इसे कुछ बता पाएंगे? तो कहीं कि हम बचपन में हमारे माँ बाप मर गए, कोई ना है, हम खोए गए ना, हम इधर उधर होटल पर खाए खाए अपन ज़िंदगी गुजारे, हम बाहर चला गए, हम कंडक्टर ड्राइवरी करने लगे। उसके बाद हम राकेश भाई हमें मिले, हम चले आए।
और हम घर मकान ले लिए हैं, बनवा लिए हैं, रही थे मैं, कोई मेरे तरफ से उन्होंने बुलाई है। सब लोग कहीं चलो अतरा जो अपने दिल के बात सही बताओ, तो कुछ सही है। बड़ा बुजुर्ग सब कहीं की शादी के लिए अच्छा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जेल में बाकी लोगों को तो परेशान, आप लोग नहीं होंगे परेशान? परेशान तो है। अच्छा आपके यहाँ पुलिस आती है, छापा डालती है। 4 बजे है ना, गाना मुँह का ना ही जात है, यहीं पर सब बैठ रही है। बैठ रहे थे, सब काफी लोग मीडिया आवत वाले हैं आ तो रहे मिले हैं, हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, हाँ। परेशान हो। एटीएस बहुत वालों ने उनको लखनऊ में गिरफ्तार कर ली। क्या राकेश को भी पता लग रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हमें ना राकेश को नहीं पता मिला है। राकेश को गिरफ्तार किया। अभी आप ही के गांव के कुछ लोग कह रहे थे। हमें नहीं पता। हम ये क्या बात सही है कि 2022 में झगड़ा लड़ाई आपकी बेटी दामाद का हुआ, उसके मियाँ बाद बीवी में झगड़ा हुआ था, लेकिन डांट बोल दी जाता है, झगड़ा समाप्त हो जाता है, काम से काम। उनका जैसे रहना सहना 2005 में जब आते हैं वो, और वो राकेश लेकर आते हैं, तो आपके यहाँ गांव में से वो राकेश दूसरे गांव के हैं, तो आपके गांव में डायरेक्ट कैसे रहने लगे? वहाँ से नहा धोए के जुम्मा के दिन सूख को आवत रहे, नमाज पढ़े, और यहाँ से बुजुर्ग लोग से बात करते रहे, अच्छे रहते रहे। वहीं से आए गए, वहीं के सब लालापुरा गांव के वही लोग जमीन खरीदवाई थी, वही लोग गवाही। लालापुरवा का कौन आदमी था जो उनको जमीन खरीदवाया, उनको यहाँ से निवासी बना दिया? सिर्फ वो लड़का लेके आवा, यहाँ पर्चे कराए दी, यहाँ वही राहत रहे, सब लोग से बात। जमीन किसने खरीदवाया? जमीन तो अपने आप बात की ही सद्दाम से, जन के सद्दाम और नाम रहा, खत्म हुई थी, उनसे बात की तो कल्लन प्रधान से कहकर इदरीस के जमीन बैनामा करवाई दी, लेकिन वही लोग हैं गवाह जमीन। ये कल्लन खा व्यक्ति जो प्रधान थे, इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी नाम आ रही कि वो यहाँ पे जमीन खरीदवाए थे, क्या बात सही है? नहीं जमीन, हाँ जमीन उन्हें खरीदवाई। कल्लन खा प्रधान ने खरीदवाया। हाँ। शादी आपसे कौन कहा कि लड़का अच्छा है, आप अपनी बेटी की शादी खान साहब रेशम फार्म में नौकरी करते हैं, सुल्तानपुर के रहे वाले हैं। आपके वो कोई रिश्तेदार थे? कोई नहीं, और हम लोग आवत जात रहे, रेशम के कीड़ा उड़ा सब देखे भाले और पाले वाले, उसके बाद बैठ के बातचीत की, बाप सम्मान उनका मानते रहन, जानते रहन, और यही लोग बुजुर्ग रहन सबका बाप में जानते रहे, तो इनके लोग के कहे से हम शादी करी। जैसे आप सुल्तानपुर के रहने वाले जो गिरधन फार्म में नौकरी कर रहे थे, और वो भी आपके यहाँ के निवासी नहीं थे ना, आप लोग उनको जानते थे, यहाँ पे केवल नौकरी कर रहे थे, और उनके कहने पे शादी आप लोग वो कल्लन का प्रधान के कहने पे आपने शादी अपनी बेटी के उनके साथ कर दिया, तो कहीं ना कहीं गलती किया आपने? गलती किया, आज दिन पर तो गलती बहुत बड़ी है। झगड़ा लड़ाई जब करते थे तो आप लोग नहीं बोलते थे, उनका रहना सहना यहाँ कहते थे किसी से झगड़ा लड़ाई गाँव में करना, गाँव में झगड़ा उड़ा नहीं घर में करते थे? सिर्फ मियाँ बीवी का झगड़ा होता, शांत हो जाते थे कभी नहीं कुछ नहीं, शांत हो जाते अच्छे से। जैसे कुछ लोगों का कहना है गांव का कि झगड़ा होने के बाद में अपने मामा की लड़के से ये निगाह कर लेना, तभी कुछ है? नहीं मामा वामा लड़के छोड़ नहीं, अब ना तो रिश्तेदार उनके यहाँ नहीं रहे, हमरे रहे तो जरूर न्योता करे जाए, फोन आवे हाल चाल करने, लेकिन लड़के पड़के कोई मामा वामा के नहीं रहे, निकाह उका कुछ नहीं रहा। दो जगह मकान भी खरीदे हो, तो इतना पैसा जब इतने महंगा, उसमें सस्ता जमाना था, उसमें इतनी मजबूरी भी नहीं होगी क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर आपकी बिटिया को दे रहे थे। एक साल पहले झगड़ा करके चले गए तो बीच में आए थे कि 1 साल बाद आए थे? 1 साल और अंदर 1 साल पहले आए थे, 8 महीने। हाँ। जब वो 8 महीने यहाँ पे नहीं थे तो 8 महीने के बीच में बराबर वो खर्चा दे रहे थे? हाँ खर्चा देते रहे, खर्चा 5,000 6,000 देते रहे, बात बीच बीच हर महीने? हाँ हर महीना पर फोन से बात करते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं। पैसा का लेन देन झगड़ा लड़ाई तो नहीं हुआ? नहीं वाह। पैसा वैसा जाओ, ये कहा थे कम खर्चा करो, हाँ 4-5 हज़ार 6 हज़ार में महीना खर्चा करो, तो ये कहाँ इतना महंगाई है, 5-6 हज़ार में 300 बच्चे हैं, का दवाई करे साथ खाएगी, और न खेती न बाकी, यही माहौल करता है झगड़ा। खेती होती तो है ना, ये 2 मकान पे? हाँ 2 मकान, वहाँ भी मकान बना हुआ है? हाँ 2 रूम बना है, आगे पतरा छावा है सीमेंट का, वो फूटफाट जाता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता? नहीं ताला लगा। आपका मकान कहाँ है? हमारा मकान गाँव। तो आप इस समय अपने बिटिया के साथ यहीं रहते हैं, आप मेरे यहाँ पे शादी रचा लेते हैं, कहीं ना कहीं इनकी गलतियाँ है कि ये पता नहीं की है, उसके बाद में इनको शादी कर देते हैं अपनी बिटिया के साथ की, तो ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
और इनके यहाँ लगातार पुलिस आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है, जो इनके रुबीना खां है, कि उन लोगों का कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कि देशद्रोही हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में गद्दारी की है, जिस देश का कहते थे उसी देश के उन्होंने छेद किए हैं। उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा हो, उनकी वाइफ ने कहा है। ऐसे ही खबरों देखने के लिए देखते रहिए गुंडा हमारे चैनल में।